गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। इसमें हमने सबसे पहले देख लिया था ड्रग की डेफिनेशन, डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन, देन एक्सिपिएंट्स की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म जब हमने देखा था तो डोजेज फॉर्म डिवाइडेड इनटू मेन थ्री पार्ट्स में कौन सा आता है? फर्स्ट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेकंड इज लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड नेक्स्ट इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म भी टू इसमें होता है, जैसे यूनिट एंड बल्क में। यूनिट में आता है टैबलेट कैप्सूल्स, बल्क में आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगेन उसमें क्लासिफिकेशन है। देन लिक्विड में आता था बाइफेजिक एंड मोनोफेजिक, बाइफेजिक में इमल्शन एंड सस्पेंशन, देन मोनोफेजिक में अगेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड देन सेमीसॉलिड, सेमीसॉलिड में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, तो ये हमने क्लासिफिकेशन कल देखा था। आज हम उसका सिर्फ थोड़ा सा जो भी उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट है वैसे पूछा तो नहीं जाता है, आपको 3 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन डोजेज फॉर्म एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। तो गिव इट्स क्लासिफिकेशन और डिफाइन पूछा है तो आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखना है, लेकिन अगर वो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसमें थोड़ा सा तो भी उसमें जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, लिक्विड डोजेज फॉर्म के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कुछ डेफिनेशंस आपको लिखनी है, तब जाके आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म मींस व्हाट? सॉलिड डोजेज फॉर्म ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ओरली और अप्लाइड टॉपिकली इन ड्राई स्टेट। क्या रहेगा? सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या है? एक ड्राई स्टेट में है, ठीक है, और वो एक तो आप एडमिनिस्टर्ड करोगे ओरली या फिर अप्लाई करोगे ऑन दी स्किन, मीन जैसे पाउडर्स आता है उसमें डस्टिंग पाउडर्स आते हैं तो वो रहेगा अप्लाइड किया हुआ, ठीक है, वो लेकिन वो एक्सटर्नल में जाएगा। और अगर हम इंटरनल की बात देखेंगे तो इंटरनल में क्या आएगा? जो भी आप एडमिनिस्टर करोगे ओरली लेकिन इन ड्राई स्टेट, उसे हम कहेंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहला डोजेज फॉर्म है अवेलेबल इन यूनिट डोजेज फॉर्म। यूनिट मींस 1। आपको अगर टैबलेट प्रिस्क्राइब की गई है तो एट वंस आपको एक ही टैबलेट लेनी है, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट डोजेज फॉर्म, ठीक है। देन नो नीड टू मेजर द डोज। ऑब्वियस है कि अगर आपको टैबलेट अगर 500 mg की टैबलेट है तो आपको पूरी 500 mg की टैबलेट एडमिनिस्ट्रेट करनी है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में अगर आप सिरप्स लोगे तो आपको सिरप्स को मेजर करके लेना पड़ेगा 2.5 ml 5 ml, तो मेजरिंग का प्रॉब्लम कभी भी आपको सॉलिड डोजेज फॉर्म में नहीं आएगा। देन नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियस है स्टोरेज करने के लिए भी बहुत इजी रहेगा, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में आपके पास सिरप की बॉटल है तो आपको उसे अच्छे से रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी, जब आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन करोगे तब भी अगर वो ग्लास कंटेनर में पैक्ड है तो उसके लिए भी आपको बहुत ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम जाएगा। देन नेक्स्ट, मोर स्टेबल, ऑब्वियसली क्योंकि वो ड्राई फॉर्म में है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म। ओके, देन नेक्स्ट इज इजी टू कैरी एंड हैंडल। इजीली आप कैरी कर सकते हो। कैसे? अगर आपको टैबलेट बताई गई, आपको टैबलेट एडमिनिस्टर करनी, आपको सिर्फ स्ट्रिप में से टैबलेट को निकालना, एडमिनिस्टर करना, हैंडल भी इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आपको सिरप्स को लेना है तो आपको उससे पहले मेजर करना पड़ेगा, देन आपको उसको लेना पड़ेगा, तो वो माइट भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अब उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है। एडवांटेजेस भी है बट डिसएडवांटेज भी। सबसे पहला उसका डिसएडवांटेज है कि डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग इन द चिल्ड्रंस एंड अडल्ट पेशेंट, जो भी बहुत बड़े जेरियाट्रिक्स पेशेंट आएंगे उन्हें स्वेलोइंग में बहुत प्रॉब्लम जाता है, वो एक उसका डिसएडवांटेजेस है। देन कैन नॉट एडमिनिस्टर टू अनकॉन्शियस पेशेंट। आप अनकॉन्शियस पेशेंट्स को कभी भी टैबलेट्स नहीं दे सकते। देन लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। लो ऑनसेट ऑफ एक्शन मींस जैसे जब भी आप टैबलेट को एडमिनिस्टर करोगे उसके बाद वो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट होगी, देन डिस्ट्रीब्यूट होगी, देन सॉल्युबल होगी, देन उसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई सिरप ले रहे हो या फिर पैरेंटल डोजेज फॉर्म ले रहे हो तो क्या होगा? वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएगा और आपको एक्शन दिखाएगा, तो उसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या रहेगी? फास्ट रहेगी, और सॉलिड डोजेज फॉर्म की ऑनसेट ऑफ एक्शन लो रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन नेक्स्ट, इसमें थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है टैबलेट। टैबलेट आपको पता है सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। सॉलिड डोजेज फॉर्म में यूनिट में जो कैटेगरी आती है उसमें है सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में क्या आता है? टैबलेट। देन टैबलेट क्या है? टैबलेट इज द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन। कंप्रेशन से टैबलेट को प्रिपेयर किया जाता है। वो जब हम टैबलेट का चैप्टर पढ़ेंगे तब आप पूरी तरह उसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे। देन नेक्स्ट, कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या है?
कैप्सूल्स एक ऐसे मेडिकामेंट्स है जिसको आप एनक्लोज्ड करोगे इन दिस शेल, मींस वो जिलेटिन से बना हुआ शेल रहेगा, उसके अंदर आपको उसको एनक्लोज्ड करना है, तो वो हो जाएगा कैप्सूल। देन नेक्स्ट स्नफ्स, स्नफ्स में जैसे आप नेजल ड्रॉप्स ले तो वैसे में आएगा स्नफ्स, लेकिन वो क्या रहेगा, ड्राई फॉर्म में रहेगा, पाउडर जो भी मेडिकामेंट रहेगा वो आप क्या करोगे, नॉस्ट्रिल्स में उसे अप्लाई करोगे और वो रहेगा स्नफ। नाउअडेज स्नफ्स वगैरह इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ड्रॉप्स ही बहुत आ गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या आएगा, लिक्विड डोजेज फॉर्म में इट मीन फॉर द इंटरनल और पैरेंटल और एक्सटर्नल यूज, क्या है वो, इंटरनली भी ले सकते हो, पैरेंटल भी ले सकते हो, या फिर एक्सटर्नल यूज में भी आएगा। और अवेलेबल कौन से फॉर्म्स में है वो, बाइफिजिक एंड मोनोफिजिक फॉर्म, अवेलेबल इन बाइफिजिक एंड मोनोफिजिक। बाइफिजिक में इमल्शन, सस्पेंशन, और मोनोफिजिक में इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आएंगे सिरप्स, एलिक्सिर्स, लिंटर्स, ठीक है, और एक्सटर्नल में भी बहुत क्लासेस है। जैसे एडवांटेजेस देखेंगे हम इसके आज, तो एडवांटेजेस में क्या आएगा, सबसे पहला एडवांटेज आएगा फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, जैसे कि यहाँ पर था लो ऑनसेट ऑफ एक्शन सॉलिड डोजेज फॉर्म में, क्यों, क्योंकि उसे डिसइंटीग्रेट होना पड़ता है, देन डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसे लिक्विड फॉर्म में देंगे तो वो डायरेक्टली क्या होगा, उसे डिसइंटीग्रेट और डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं है, उसे डायरेक्टली सोल्यूबल होना है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज, सॉरी एक एडवांटेजेस है, इजीली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन। अगर किसी चिल्ड्रन को टैबलेट प्रिस्क्राइब की गई है और उसके इसमें अगर सिरप उसको देना है तो सिरप वो इजीली ले लेगा एज कम्पेयर टू टैबलेट, क्योंकि टैबलेट को उसे स्वैलो करने के लिए बहुत प्रॉब्लम जाएगा, और सिरप्स वगैरह वो इजीली ले सकते हैं चिल्ड्रंस। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में आएगा फर्स्ट डोज हैज टू बी मेजर, जो भी डोज रहेगा आपको मेजर करके देना पड़ेगा। अगर आप कोई इंजेक्शंस भी दे रहे हो या फिर आप सिरप्स भी दे रहे हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। देन प्रॉब्लम इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली आपको उसको ग्लास कंटेनर में अगर स्टोर करके रखना है तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। देन स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन, उसकी स्टेबिलिटी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, उसके आपको प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके रखने पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में है और वो डिग्रेड होने के चांसेस ज्यादा है। एंड नेक्स्ट नॉट अवेलेबल इन यूनिट डोजेज फॉर्म, यूनिट डोजेज फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं रहेगा, मीन्स टैबलेट आपको एक ही लेनी है और अगर आपको सिरप्स लेना है तो आपको वो ml में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। ओके, थैंक यू।